हेलो एवरीवन। इस सीरीज में जो ज्योमेट्री की चल रही है उसमें जस्ट पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि व्हाट आर सम सर्टेन कंडीशन फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे, इसकी कंडीशंस क्या होंगी। तो मैंने कंडीशंस में देखे थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके का है कि इसके अपोजिट इंटीरियर्स का सम अगर 180 होता है, सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी is 180 degree, then ABCD is a cyclic quadrilateral. दूसरा क्राइटेरिया था कि अगर कोई एक ही कॉर्ड को देखा जाए, किसी एक ही लाइन सेगमेंट को देखा जाए और इससे एक ही साइड सम 2 पॉइंट्स पे बने प्रोजेक्टेड ये दोनों जो एंगल हैं, ये जो दोनों एंगल हैं, अगर ये दोनों सेम है, सपोज इट इज ए बी, तो ए बी के एक ही साइड बने सी एंड डी, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू, इफ एंगल ए सी बी इक्वल्स एंगल ए डी बी implies and implied by ABCD is a cyclic quadrilateral. तो हमने दो बातों को समझा था और इन्हीं दोनों बातों का कुछ एप्लीकेशंस समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABCD, ABC, right? Suppose it is A, B and C. मैंने क्या किया कि इस पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये जो बना इसे हम मान लेते हैं D, राइट? और हर एक साइड के मिड पॉइंट्स मैंने मानने शुरू कर दिए। इस साइड का मिड पॉइंट है सम दिस P, इस साइड का मिड पॉइंट है सपोज इट इज Q, और इस साइड का मिड पॉइंट है सपोज R। तो P Q R are the midpoints of the sides of this triangle ABC. So what I have done, P Q R are the midpoints of sides AB
BC, CA and CA, right? AB, not AB. I should write it here BC, thus BC, CA and AB. What is the AD is perpendicular drawn from A to BC. Right? Now, अगर थोड़ी बहुत हम बात करें तो हमें पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मैं मैच करता हूं, सपोज वी हैव ABC and here we have the midpoints D and E, और अगर मैं इनको मैच करता हूं, DE आर व्हाट? मिड पॉइंट्स। तो अगर मैं इनको मैच करता हूं, देन DE will be parallel to BC and DE will be equal to half of BC. And what this theorem called, this theorem is known as midpoint theorem. Right? तो अगर देखा जाए तो PQR को हम समझे तो इसका मतलब है कि RQ जो है वो BC के पैरेलल है और आधा है, राइट? RQ जो है वो BC के पैरेलल है, RQ hence it implies RQ is parallel to BC. एंड खास बात ये है कि RQ जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा। तो अगर RQ हाफ ऑफ BC है तो हाफ ऑफ BC का मतलब ये है कि P अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि BP जो होगा वो PC के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि RQ is equals to BP। एंड ऑफ कोर्स BC का ही एक पोर्शन BP है, तो इसका मतलब RQ will also be parallel to BP। अब जरा ध्यान से देखें तो मुझे समझ में आएगा कि जो ट्रायंगल BPQR है, क्वाड्रिलेटरल BPQR है, thus quadrilateral BPQR is a parallelogram, right? पैरेललोग्राम होने की कंडीशन क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और लेंथ वाइज दे आर सेम ऑल्सो, देन दैट quadrilateral will be termed as parallelogram. What parallelogram suggests? Parallelogram suggests, see, what will happen? It means that parallelogram suggests this angle. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंड दिस एंगल,
opposite interior, both of them will be equal, implies angle RBD equals angle RQP. Opposite interior, right? लेकिन जैसा ही हमने किया, जैसा ये बात हमने समझा, जैसे ही, तो एक फैक्ट मेरे दिमाग में घूम रहा होता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखा जाए, ए बी सी को अगर देखा जाए, तो इसका जब हम सर्कम सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जब, तो वी हैव द रिजल्ट्स दैट हमारे पास क्या रिजल्ट है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, ट्रायंगल जो है ये कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करेगा कि राइट एंगल अगर ये है तो आपको पता है कि AC इज गोइंग टू बी द डायमीटर। सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, और ऑफ कोर्स इसका मतलब AC इज डायमीटर, इसका मतलब है कि इसका मिड पॉइंट विल बी दिस, द सेंटर O। और अगर मैं इसको इससे मैच कर दूं तो इसका मतलब है कि दीज लेंस आर इक्वल, राइट। तो मुझे बात समझ में आई। जरा ऊपर के स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो R जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ABD जो ट्रायंगल है ADB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब मुझे समझ में बात आई कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होने जा रहे हैं। मतलब क्या समझ में आया कि अगर देखा जाए तो एज ट्रायंगल ADB is a right angle triangle, then the midpoint point of AB will be at equal distances from vertices, right? From vertices। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो RB होगा वही RD के बराबर होगा। RB is equals to RD। तो ये बात इंप्लाई करेगा कि अगर ट्रायंगल RBD में देखा जाए, इन ट्रायंगल RBD टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होने जा रहे हैं। These two angles will be equal. It means what? Angle RBD equals angle RDB।
और देखा यूं जाए कि अगर ये आर बी डी आर क्यू पी के बराबर है इक्वेशन 1 से, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए, इस इक्वेशन को अगर आप समझना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो अगर उसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं, उसे इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूं, तो मुझे समझ में आया कि बाई 1 एंड 2, 1 and 2, what will happen? Angle RDB is equal to angle RQP, right? Angle RQP. और जरा समझने की बात करेंगे आप, तो RDB is equals to 180 minus RDP. तो it can be written as 180 degree minus angle RDP is equals to angle RQP. Thus implies that angle RQP equals plus angle RDP is going to be 180. और जैसा मैंने बात करा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है जिसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है, तो इसका मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मेरी बात क्या समझ में आई कि अगर मैं इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होते हुए ड्रॉ करूं, तो आई कैन ड्रॉ अ सर्कल, राइट? एंड दिस वुड बी द सर्कल। तो ऐसा अभी ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक अल्टीट्यूड के लिए प्रूफ किया कि फुट ऑफ अल्टीट्यूड will lie on the circle that will pass through the midpoints of the sides. और आपको पता है कि मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि मिड पॉइंट से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं, वो भाई 3 पॉइंट से पास होने वाला सर्कल यूनिक होता है। इसका मतलब डी किसी अनदर सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, ये यही वाला सर्कल है, और ऐसे 2 सर्कल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब अगर मैं डी को देख रहा हूं, ए से ड्रॉप किया गया, तो सिमिलरली आई कैन प्रूव इट। व्हाट आई कैन प्रूव? दैट ए बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? एंड अगर सी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, राइट? तो इसका मतलब मुझे समझ में आया कि all foot of perpendiculars and all midpoints lie on a circle, right? इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन सर्कल है, इस पे 3 तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स अल्टीट्यूड्स एंड 3 मिड पॉइंट्स। तो I can say what? Foot of altitude and midpoints of the sides lie on a unique circle. इसका मतलब है कि 6 पॉइंट्स से पास होने वाला एक बहुत ही अजीबोगरीब अच्छा सर्कल है, और ऐसे बहुत कम परिस्थितियां बनती हैं जैसा कि ऐसा कुछ बन पाता है। तो इसके आगे के लेक्चर में हम और भी कुछ पॉइंट्स को लेंगे और उन्हें प्रूफ करेंगे कि कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कि इस सर्कल पे कुछ और स्पेशल पॉइंट्स का सर्च करेंगे।
और इसे प्रूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।